एवरीवन, मैं विश्वास सांखला ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने केमिस्ट्री के अंदर पिछला जो पढ़ा है वो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 पढ़ लिया है। अब हम मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 यानी नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक्स का मतलब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही जो जो चीज़ें आती है आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, मोल के लिए सूत्र यानी फॉर्मूला फॉर मोल्स, यानी मोल्स निकालने के फॉर्मूला कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप पूरा अपना ध्यान सबसे पहले कहां पर देंगे, इतनी बात पर देखो, इतनी बात पर। ओके स्टूडेंट्स, तो समझाने चल रहा हूं मैंने थोड़ा सा पहले से इसलिए लिख लिया है आप लोगों के लिए ताकि मेरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, वरना वीडियो लंबा हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स, मोल के लिए सूत्र निकालने हैं अपने को, यानी सीखने हैं अपने को। बहुत इजी बात है, देखो बहुत आसान बात। क्या ननिहाल जाते हैं आप, अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, ननिहाल जाते हैं, जीमण खाना पीना खाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहूँगा, ननिहाल जाते हैं एन, तो वहाँ क्या कौन मिलते हैं, मामा। ननिहाल में मामा और ननिहाल में नाना। ट्रिक बन गई आपके, दो फॉर्मूला ये मोल्स के। सर आपने ये एन क्यों लगाया है मोल्स निकालने के लिए, देखना एक बार। मोल एक संख्या है स्टूडेंट्स, पहले ही मैंने कह दिया है, पिछले वीडियो में बताया था, मोल इज अ नंबर, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखना एन से किया जाता है, स्मॉल एन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ननिहाल गए मामा मिले, ननिहाल गए नाना मिले। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिक है, ध्यान रखना, ज़्यादा सीरियस भी मत लेना इसको। सीधा कोई फार्मूला बिना ट्रिक के याद करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एन मतलब मोल्स, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो मास लिया हुआ है वो किस में होगा, दुनिया में कहीं चले जाना, मास यहाँ जो लेना है ना आपको, वो किस में लेना है, ग्राम्स में। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ ये फॉर्मूला, मोल बराबर क्या होगा, भार बट्टे अणुभार। ये भार किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, भार बट्टे अणुभार या परमाणु भार, जो भी यहाँ पर ये या वाला जो चीज़ है, या वाली प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिख के रखे हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर करूँ आप लोगों के, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखते चले आप, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक आराम सब चीज़ सिखा दूंगा स्टूडेंट्स। बस बात इतनी सी है, महाज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करें। आपको जितना भी आता है बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर सीखें। जो भी चीज़ आपको नहीं आती है वो सीखते चलें, जो आता है वो तो आपको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बिल्कुल ईजी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला नाना वाला, ननिहाल गए नाना वाला फॉर्मूला क्या कहता है, मोल्स निकालने हैं अगर आपको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपॉन आवोगाद्रो नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर आपको क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ हो, संख्या दी हुई हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, मोल बराबर अणुओं या परमाणुओं की संख्या बट्टे आवोगाद्रो संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो दोनों हो गए फॉर्मूला, इतनी बात हमने अभी कर ली है। इनका यूज कैसे करना है वो साइड में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से समझें आप। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखने चलते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है 46 ग्राम सोडियम के मोल ज्ञात करो, फाइंड मोल्स ऑफ 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, दोनों में से फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, पहली बात तो मोल ज्ञात करने के लिए सीधी बात है, ग्राम दिख रहा है आपको, ये देखो, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इधर वाला। ओके स्टूडेंट्स, मामा वाला फॉर्मूला लगाना है, लगा देंगे। देखो, मोल्स इज इक्वल्स टू मास या भार ग्राम में दिया हुआ है, ये लो 46 लिख दिया सर। अब बट्टे में क्या है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अब यहाँ क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं बताओ, मॉलिक्यूलर मास लिखूं या एटॉमिक मास लिखूं, तो आपको पहले पता तो चले कि ये क्या दिया हुआ है, इसमें अणु दिया है या परमाणु दिया है, मॉलिक्यूल दिया है या एटम दिया है। अच्छे से सुन लेना बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आपको जिसका यहाँ पर वेट दिया हुआ होता है, भार दिया हुआ होता है, उसी का यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सोडियम का दिया हुआ है, इसका मतलब एटम्स का दिया है, परमाणुओं का दिया है। कैसे पता चला? ध्यान से सुनना बेटे, यहाँ पर सोडियम या सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ये एक एटॉमिक फॉर्म है, परमाणविक रूप है। ओके स्टूडेंट्स, Na यानी सोडियम। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब परमाणुओं का वजन दिया है, परमाणुओं का वजन दिया है, एटम्स का वजन दिया है क्या? अच्छा, तो 46 ग्राम तो लिखा हुआ है ही, अपॉन में क्या आएगा बताओ? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास? सर एटम्स दिए हुए हैं इसलिए एटॉमिक मास, एटम्स का वजन दिया हुआ है इसलिए एटॉमिक मास, परमाणुओं का भार दिया हुआ है इसलिए परमाणु भार। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है? 46/23। सर ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, सोडियम का 23 होता है परमाणु भार। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले मैं आपको परमाणु भार क्या है क्या नहीं है, एक बार किसका कितना होता है वो मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी कितना बताया है कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। क्या होता है? ग्राम होता है, यू होता है, AMU होता है, जो भी चीज है वो मैं आपको अगले पृष्ठ या पेज पर बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ पटकना नहीं चाहता हूं आप लोगों के लिए। आप आराम से अच्छे से 1 by 1 सारी चीजें सीखें, अच्छे से सिखाना चाहता हूं, इसलिए सारी हड़बड़ाहट करके हम गेम खराब करना नहीं चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए 46 लिख दिया, ठीक है। चूंकि ये क्या लिखा हुआ है? सोडियम का दिया हुआ है हमें, इसलिए हमने परमाणु भार लिख दिया, अणुभार नहीं लिखा। तो कितना आया स्टूडेंट्स? 2 मोल्स। हिंदी में लिखना चाहें तो 2 मोल। इतना आसान है, देखो बहुत आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 36 ग्राम जल के मोल ज्ञात करो। 36 ग्राम जल के मोल ज्ञात करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड मोल्स ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्या मतलब है इस बात का? देखना स्टूडेंट्स। पहली बात बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? सर मैं तो ग्राम दिख गया, फॉर्मूला ये लगेगा इधर साइड वाला, तो लगा दो। तो स्टूडेंट्स N = वही मामा वाला फॉर्मूला, यानी इंग्लिश मीडियम में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ 36 ग्राम जल दिया हुआ है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला H2O। इसका मतलब बेटे ये क्या है? अणु है। एक दिया हुआ हो देखो तो परमाणु, लेकिन बेटे ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है, परमाणुओं का समूह दिया हुआ हो तो वो क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, तो अणु भार रखेंगे, ध्यान रखना। पहले अपन शुरू करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखना। ऊपर क्या लिखना है? 36। क्यों? क्योंकि भार ऊपर, वेट या मास ऊपर, और बट्टे में क्या लिखना है? अणुभार या परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, है ना। तो अब क्या दिया हुआ है बताओ? सर ये तो मॉलिक्यूल है, अणु है तो अणुभार। सर इसका अणुभार कितना होगा? एक बार मैं बता रहा हूँ, कैसे निकाला, क्या होता है वो सब आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि H2O का अणुभार कितना होता है बेटे? 18 होता है। ठीक है, तो कितने मोल आया? 2 मोल। ओके स्टूडेंट्स, 2 मोल। ये मैंने क्वेश्चंस किस लिए बनाए हैं साइड में, ताकि आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि जिसका भार दिया होता है, यानी अणु का दिया होता है, तो अणु भार लिखना पड़ता है नीचे, और अगर परमाणु भार दिया होता है तो परमाणु भार लिखना पड़ता है नीचे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें परमाणु का वजन दिया था, इसलिए परमाणु भार लिखना पड़ा। इसमें अणु का दिया है, इसलिए अणु भार लिखना पड़ रहा है। यानी एटम्स दिए हुए हों तो एटॉमिक मास आता है नीचे, अगर मॉलिक्यूल्स का वजन दिया हो, स्टूडेंट्स वेट दिया हो, तो नीचे क्या आता है? मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये बताने की कोशिश की है, आराम से आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स इधर वाले क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं। इधर वाले क्वेश्चंस किसके लिए हैं? इसके लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखना। 3.011 × 10⁻23 सोडियम परमाणुओं के मोल ज्ञात करो। स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फाइंड मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। कितने सोडियम एटम्स दिए हुए हैं देखो? 3.011 × 10⁻23। ओके स्टूडेंट्स, तो
देखना स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया है, इतने परमाणुओं की संख्या दी हुई है। देखो सोडियम परमाणुओं के मोल ज्ञात करो, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखना एक बार, इधर वाला संख्या का फॉर्मूला आ गया। देखो तो n नाना वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ऊपर देखो क्या है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स। सर ये तो सोडियम परमाणु यानी एटम्स लिखा हुआ है, सोडियम एटम्स है, एटम्स है ना, तो नंबर ऑफ क्या लिख रहे हैं ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या लिखने जा रहा हूं। ऊपर देखो दी हुई है वही लिखूंगा, ये लो लिख दी, कितना इजी है देखो, 10 टू द पावर 23 ये पूरा लिख दिया। बट्टे में क्या लिखना है बताओ, सर बट्टे में तो बहुत सिंपल है, आवागाद्रो संख्या लिखनी है, देख लो n अपॉन Na, यानी अपॉन में क्या है, आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो नंबर, हिंदी में आवागाद्रो संख्या। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, कितनी होती है बताओ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आई, ये कट जाएगा इससे 2 बार और ये पूरा कट जाएगा, यानी आंसर आया 1/2 मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन करने चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप गौर करो, ये किसकी संख्या दी हुई है, देखो जल के अणुओं की संख्या दी हुई है, देखो जल के अणुओं की संख्या दी हुई है। अच्छा, अणुओं की संख्या दे रहा है, तो अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दे रखा है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स निकाल रहा हूं। बट्टे में क्या करना है स्टूडेंट्स बताओ, वही आवोगाद्रो नंबर, यानी ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख दिया है। कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 2 मोल्स या 2 मोल। मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। स्टूडेंट्स एक बात सुनना मेरी, मैं चाहूंगा कि आप एकदम अच्छे से आराम से लिखें। इसका आंसर देखना एक बार, 2 मोल ये किसके हैं, 2 मोल हैं बेटे Na, सोडियम। ये किसके थे 2 मोल, सर कितना इजी है ये तो, क्या बार बार आप टेंशन लेते हो। 2 मोल H2O है बेटे, देखो ये किसके हैं, आधा मोल किसके हैं बताओ, सोडियम के हैं। सर बिल्कुल सही बोला, 2 मोल ये किसके हैं, ये हैं H2O, जल के अणुओं की। जल के अणु कौन से होते हैं, H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, आप आराम से देखें और आराम सॉल्व करें। मेरा उद्देश्य, मेरा एम यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैंने लिखा है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, भार बटे अणु भार या परमाणु भार, आप दोनों में से कोई एक रख दो, ऐसा करना है क्या, नहीं बेटे। अगर आपको परमाणु दिए हैं तो परमाणु भार आएगा, अगर आपको अणु दिए हैं तो अणु भार आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको परमाणुओं की संख्या दी हो, एटम्स की नंबर दी हो तो एटम्स की नंबर लिखोगे, और अगर आपको मॉलिक्यूल्स की नंबर दी हो तो आप मॉलिक्यूल्स की नंबर यानी अणुओं की संख्या दी हो तो अणुओं की संख्या लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट्टे में तो यहाँ फिक्स है, आवागाद्रो संख्या लिखनी है उसमें। तो बेटे 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगर आप बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहते हैं तो जब मैंने पढ़ाई की थी शुरू में, जब मैं 11th में था, बिल्कुल सच बात है, मुझे मोल बिल्कुल हवा ही नहीं लगी थी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको भी हवा नहीं लगे, इसलिए आराम से सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सीख लिया तो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्वेश्चन कराने के लिए मैं ये साइड वाले क्वेश्चन से एक बार अब मिटा रहा हूँ। आप नोट्स जो बनाएं तो आप ध्यान रखें, ये लिख लेवें, उसके बाद ध्यान रखें आप अच्छे से बनाएं। देखो कैसे मस्त, कितना अच्छा कैसे काम कर सकते हो, ऐसे कॉलम बना लोगे 2, ठीक है।
एक साइड ये फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है, दूसरी साइड ये लिख लिए। अब इस साइड ये वाले क्वेश्चन लिख लो, कितना अच्छा लगेगा, और उस साइड वो वाले क्वेश्चन लिख लो, है ना स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूला के क्वेश्चन इसके नीचे, उस फॉर्मूला के क्वेश्चन इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये अब आप आराम से अब कॉलम वाला खेल खत्म करते हुए सीधा ही क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट नीचे आराम से लिख के नोट कर सकते। और बाकी आपकी समझ जितनी अच्छी है, आप अपनी समझ से जितना अच्छे से नोट करना चाहते हैं, वैसे आप फ्री हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको इधर सॉल्व करके बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं, ये जो कराए हैं 4 क्वेश्चंस वो लल्लू क्वेश्चंस मानता हूं मैं, फिर भी कराना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। कितनी गजब बात कह रहा है ना स्टूडेंट्स, कितनी गजब बात। ग्राम्स में दे रहा है वजन, है ना, किसका वजन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला बोलो बेटे, O2 होता है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, मैंने फॉर्मूला लगाया N बराबर वही मामा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ग्राम किसके दे रखे हैं, ऑक्सीजन गैस यानी O2 के। O2 क्या है, अणु है या परमाणु है, अणु है। यार दे अणु रहा है और पूछ परमाणु रहा है, कितनी अजीब सी बात है ना बेटे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, आराम से सीखें आप। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या सीधे नहीं निकलेगी, आप आराम से क्वेश्चन करें, कैसे निकालें। वजन दिया है, वेट दिया है ऑक्सीजन गैस यानी O2 का, तो अपने पास पहले संख्या भी किसकी निकलेगी, O2 की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम इसको नोट करते हैं। अपन देखते हैं 32 ग्राम्स लिख दिया है, बट्टे में O2 का क्या आएगा, परमाणु बार लिखना है या अणु बार। बेटे ध्यान रखना, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस पहले ऐसी बनाएंगे क्या कि सर आपने 32 ग्राम O2 दिया है ना, ठीक है 32 लिखा ऊपर, बट्टे में O2 का है ना, O2 का अणुभार कितना होता है बताओ, O2 का अणुभार होता है 32, काटो कितना आया 1 मोल। ये 1 मोल किसका है, O2 का है, 1 मोल किसका है, O2 का है। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो सर अब क्या बताना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये 1 मोल O2 है यानी मॉलिक्यूल है, अणु है, परमाणु नहीं है। परमाणु के लिए क्या करें सर, एक बात बताओ बेटे, अगर मैं आपको कह देता कि आपके पास 1 दर्जन O2 है तो O कितने हैं बताओ। सर बहुत ही सिंपल बात है ये, तो मैंने कहा क्या 1 दर्जन O2 है ना, इसका मतलब मेरे पास 12 O2 है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हर O2 में O कितने हैं, 2, हर O2 में O कितने हैं, 2, तो टोटल O कितने हैं बेटे, सर 12 दूने 24, 12 2 जा 24 O। ओके स्टूडेंट्स, दर्जन के हिसाब से कहता तो 1 दर्जन O2 में 2 दर्जन क्या है, O। ये ठीक वैसी ही बात है स्टूडेंट, थोड़ा और सिंपल बता देता हूँ, A2 ऐसे लिख दिया मैंने आपके सामने। बताओ यहाँ पर कितने A है, सर A 4 है। मैंने कहा कैसे बेटे, सर देखो 2 A इसमें 2 इसमें, टोटल कितने हो गए 4, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सेम यहाँ पर वही गणित लगानी है, अच्छे से देखना। मोल एक संख्या है इसलिए मैं कह सकता हूँ, देखना ये बात सही है क्या, 1 O2 में 2 O है तो 1 मोल O2 में O होंगे बराबर कितने होंगे बताओ, डबल यानी 2 मोल O। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना। अब परमाणुओं की संख्या एग्जैक्ट बता सकता हूं, हर मोल में
एक मोल बराबर कितनी संख्या होती है बताओ? 6.022 इंटू 10 की घात 23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितनी संख्या हुई? 12.044 इंटू 10⁻23। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी कोई संख्या वाली बात पूछे, मोल जिसके निकल जाता है ग्राम से पहले, यानी वजन से, सॉरी वजन, भार से, वेट से आपने पहले क्या निकाल लिया? मोल। मोल आते ही आपकी संख्या आ चुकी है। सर ये संख्या किसकी? ये तो अणुओं की संख्या है। बेटे अणुओं से आप किसकी निकाल सकते हो संख्या? परमाणुओं की। देखो कैसे, एक O2 में 2 O होते हैं, तो एक मोल O2 में कितने होंगे? 2 मोल O, डबल होंगे। संख्या आ गई ना। देखो एक मोल में इतना होता है तो 2 मोल में इतना होगा, तो O कितने हुए? 12.044 इंटू 10 की घात 23 O होंगे। आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखो आपको समझ आया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ आया तो और भी बढ़िया। ऐसा कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको फिर से प्रैक्टिस करवाऊँगा। इजी सिस्टम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल होता है एकदम आराम से। जिसका दिमाग अच्छे से आराम से चल रहा है ना, आराम से जिसका दिमाग, वो क्वेश्चन ये कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, डिशक्या गोली मार दो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, तो और अच्छे से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।